कार्तिक माह पर गंगा स्नान एक बेहद ही शुभ माना जाता है और इसी बीच गंगा स्नान के लिए तमाम जो बसें हैं वो दिल्ली से रवाना की गई है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी नेता तिलक राम गुप्ता जी, जिनसे हम जानते हैं कि कितने बसें जो है रवाना की गई है गंगा स्नान के लिए। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कार्तिक माह में जो गंगा स्नान के लिए तमाम जो लोग हैं, भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो गंगा स्नान के लिए जाते हैं। ऐसे में उनके लिए क्या कुछ सुविधा तिलक राम गुप्ता जी द्वारा दी गई है, बातचीत करते हैं। गंगा स्नान के लिए तमाम जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, हम अक्सर देखते हैं कि हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है, ऐसा ही अब देखने को मिल रहा है। कल गंगा स्नान है, ऐसे में आपने उन श्रद्धालुओं के लिए, उन भक्तों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं आपने की है और कितनी बसें भेजी हैं ताकि वो जाके गंगा स्नान कर सके? क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो चाहत तो रखते हैं लेकिन वो किसी कारण पहुंच नहीं पाते। गंगा मैया की जय। कार्तिक मास के पर्व का हर वर्ष की भांति मैं 2020 से पहले की बात करूंगा। 2020 के बाद तो कोविड लग गया था और 2 साल कुछ मेरी परिस्थिति ऐसी हो गई थी, मैं कुछ दिक्कतें आ गई थी परिवार में। मैं 2024 के अंदर कार्तिक मास के अंदर बहनों को यहाँ हमारे स्कूलपुर वार्ड जो है, ब्लॉक है, स्कूलपुर गांव है, प्रीतमपुरा गांव है, जो क्षेत्र की जितनी भी 86 है, इंदिरा कॉलोनी है, वहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं, माताएं बहनें हैं, उनको स्नान करने के लिए मैंने उनको सबको हर वर्ष की भांति लेके गया हूँ। और इस बार इतनी भारी संख्या के अंदर बहनों ने जोश दिखाया कि मैं 35 बसें मेरी मुश्किल से बुक हो पाई थी, बल्कि 10 बसों की सवारी की मैं छोड़ के गया। नहीं मिली मुझे, नहीं तो मैं 50 बसें भी ले जाता। इतना जोश था माता बहनों के अंदर, भैया मैं बाबूजी मेरे को गंगा स्नान करना है। मेरे को बड़ी खुशी हुई और मैंने वहाँ पे यहाँ से ले जा करके वहाँ पे हमारा ट्रस्ट का कॉलेज है, उस ट्रस्ट के कॉलेज के अंदर रहने की व्यवस्था और चाय नाश्ते की व्यवस्था, रात को जैसे 2-2:30 बजे 4 बजे पहुँचे, उनको सबको चाय नाश्ता किया गया। उसके बाद गंगा स्नान करके भोजन प्रसाद करके भोजन की व्यवस्था की हुई थी। भोजन प्रसाद करके वो सभी माताएं बहनें सभी दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। जैसे कि आपने कहा कि पिछले कई वर्षों से आप लगातार हर वर्ष गंगा स्नान के लिए बसें रवाना करते हैं। क्या हर वर्ष 35 बसें जाती हैं या कुछ ऊपर नीचे देखने को मिलता है? 2017 में 13 बसें गई थी, 2018 में 17 बसें गई थी, 2019 के अंदर 25 बसें गई, 28 बसें गई थी। और इस बार बीच में फिर कोविड की वजह से 2 साल, और 2 साल मेरी परिस्थिति ऐसी थी, मेरे हालात ऐसे थे, तो इसके बाद मैं लेकर के 35 बसें हो गई थी और बाकी सवारी इतनी थी कि मैं 50 बसें भी जा सकती थी। तो ऐसे में जैसे कि आपने कहा कि 35 बसें आपने भेजी और अभी तक हमने देखा कि इस तरीके से 35 बसें भेजना एक में अपने अपने बड़ी बात है। तो ऐसे में हमने आज तक नहीं देखा कि एक किसी पर्सन ने गंगा स्नान के लिए 35 बसें भेजी हो। लेकिन आपका क्या मानना है कि अगले वर्ष भी गंगा स्नान के लिए लोग वेट करेंगे? तो ऐसे में क्या आप सद्भावना रखते हैं उनके लिए? अगले बार मैं 50 बसें पहले से बुक करा के रखूंगा। मुझे बड़ी खुशी होती है अगर माताएं बहनें जो जिन्होंने आज तक गंगा स्नान नहीं किया। एक माता जी आई हुई थी वहाँ से वृंदावन से, तो मैं जो वो बाहर मैंने उनको कहा माता जी भोजन करके गए नहीं, भोजन किया नहीं, प्रसाद लिया नहीं? कहते नहीं भैया बहुत ज़्यादा भीड़ है। मगर नहीं, आप भोजन पर कर चले जाएंगे। उनको मैं बिठा करके ऊपर से पहले मैंने उनसे वहीं भोजन कराया। ऐसे काफ़ी लोग थे जो भीड़ को देख करके वो ये खुश होते भाई नहीं लेंगे, घर जा करके लेंगे। मैं उनको सबको, मैं कॉलेज के गेट के ऊपर बैठ गया, बगैर भोजन प्रसाद किए मैंने किसी को भी बाहर नहीं जाने दिया। सबको भोजन प्रसाद, अगर भीड़ की वजह से उनको कोई दिक्कत थी, मैं उनको बिठा करके खिला करके जब भेजा मैंने।
मेरा आखिरी प्रश्न,